तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। और हो गई है नए ब्लॉग की शुरुआत, नया दिन, नई सुबह। तो आइए चलते हैं हमारे ब्लॉग में। तो देखिए, मैं आज कपड़ों से कर दी है मैंने अपने नए ब्लॉग की शुरुआत बच्चों को भेजने के बाद। तो मैं आ गई हूँ रूम में। तो यहाँ पर कपड़े पड़े हुए थे तो मैं अब झाड़ू पोछा करूँगी। तो उससे पहले मैंने सोचा ये कपड़े समेट लेती हूँ। तो ये कपड़े समेट रही हूँ मैं। तो देखिए, मैं सारे कपड़ों की फोल्ड करने के बाद चलूँगी दूसरे काम पर। बस अनमोल गया है स्कूल में, खुशू घर पर ही है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसको कल वोमिटिंग हो गई थी तो मैंने उसको भेजा नहीं, कभी स्कूल में जाके और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए। तो आज वो यहीं है, अभी आराम ही कर रहा है। अभी मैंने उसको जगाया भी नहीं है। मैंने सोचा इतने वो उठता है, इतने मैं अपने थोड़े काम कर लूँ, फिर उसको उठाऊँगी, दवाई दूँगी। तो भाई बच्चों के साथ भी ना, बच्चों को कभी भी कुछ भी हो जाता है, पता नहीं चलता। ठीक ठाक था, स्कूल गया था, आने के बाद बताया मम्मी पेट में दर्द है। तो फिर मैंने उसे डॉक्टर के दिखाया तो उसके पेट में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो अब मैं दवाई दिलवा के लाई हूँ। तो 1-2 दिन मैं उसको भेजूँगी नहीं अभी स्कूल में। तो ये मैंने सारे कपड़े धुल दिए थे। तो सूखने के बाद मैं इनको समेट नहीं पाई थी कल। तो मैंने सोचा आज सुबह पहले इनको ही समेट लूँ, कपड़ों का काम बहुत हो जाता है। ये सारे कपड़े हो चुके हैं, सिमट चुके हैं। ये बाकी अनकुशु की ड्रेस बची क्योंकि वो गया नहीं है आज। तो अब मैं इसको भी तय करके रख दूँगी और फिर चलते हैं अपने अगले काम पर। तो ये सारे मैंने फोल्ड कर दिए हैं। कपड़ों को सबको अब मैं अलमारी में रख दूँगी, सारे तय बन चुके हैं। तो चलिए अब अलमारी में रखती हूँ। सारे कंबल भी ऐसे ही पड़े हुए थे। तो सुबह का काम तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, सभी को पता है। तो ये सारे अब मैं समेट दिए हैं। अब मैं इनको रख दूँगी अलमारी में। अब मैं आ गई हूँ बाहर झाड़ू लगाने। तो पूरे अंदर की तो रूम की तो मैं कराई हूँ सफाई। अब ये बचे, बाहर आ गई हूँ। अब यहाँ पर भी झाड़ू लगा दूँगी। काफ़ी बड़ा हो जाता है मेरा घर झाड़ू लगाने के लिए। तो देखिए कितना कूड़ा निकला है पूरे घर में से। रोज़ झाड़ू लगने के बाद भी इतना कूड़ा हो जाता है। रोज़ कहते हैं रोज़ सफाई करते हैं हम, देखो कोई देखे तो कहे कि कितना कूड़ा निकला है एक दिन की झाड़ू में। तो भैया बच्चों के घरों में तो कूड़ा मिलेगा ही मिलेगा, कितना भी साफ़ कर लो।
देखिए बाहर तक आ गई हूँ जहाँ पर मशीन रखी है, झाड़ू लगाते लगाते। तो इसके बाद मुझे कपड़े भी धोने हैं और अभी तो गाय की तरफ का काम मेरा रह रहा है। तो देखिए मैं अपना धीरे धीरे कर रही हूँ सारा काम। फिर मैं मशीन लगाऊंगी, कपड़े धुलने हैं क्योंकि कल बच्चों की ड्रेस के लिए फिर पंगा हो जाता है। संडे में कहीं ना कहीं जाना हो जाता है, तो इसलिए मैं आज ही लगा दूंगी। तो मेरी वीडियो एक दिन बाद मिलती है, एक दिन पहले मैं बनाती हूँ, उसके अगले दिन मेरी वीडियो मिलती है। तो अब मैंने ये कूड़ा उठा दिया है, अब मैं चलूँगी गाय की तरफ। गाय का ये अभी पल जो गिरा रखा है, इसको ठंड से बचाने के लिए इसको मैं समेट रही हूँ। इसको बांध दूँगी और फिर मैं करूँगी इसके नीचे साफ़ सफाई। तो अंदर का हो चुका है, अब मैं आ गई हूँ गाय के पास। देखिए ये बैठी हुई मेरी गाय और इसका गोबर अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है पूरा। देखो कितना गंदा हो रखा है। अब लग जाते हैं इस अभियान में। हम औरतों का तो सफाई अभियान सुबह से लेकर शाम तक चलता ही रहता है। तो अब ये देखो कितने मज़े में बैठी हुई है और जुगाली कर रही है। देखिए इनको कोई चिंता नहीं होती, ये सही रहते हैं। ना इन्हें कहीं जाना है ना काम करना है, अपना मज़े में बैठी है। देखो तो इनकी सेवा तो भैया खुद ही करनी पड़ती है, इन्हें कोई टेंशन ना है। अब ये सारा साफ़ करने के बाद फिर मैं सोच रही हूँ आज इसको मैं नहलाऊँगी। सर्दियों में गायें कम ही नहाती हैं क्योंकि ठंड लग जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा इसको नहलाती नहीं हूँ, बस फुरैरा कर देती हूँ। पर आज मैंने इसका टारगेट लिया है कि मैं आज इसको नहलाऊँगी क्योंकि अच्छी धूप निकलने लगी है। अब कोई ठंड वंड है नहीं इतनी ज़्यादा, हल्की फुल्की ठंड है। तो देखिए अब ये हो गई है खड़ी कि मेरे नीचे सफाई होएगी। अब आ गई हैं सफाई करने वाले। तो देखिए अब मैं इसको बाहर फेंक दूंगी, गोबर को बाहर डाल के आते हैं। मेरा यही काम होता है रोज़ का। देखो कैसे मुंह चला रही है गाय। इसको बोलते हैं जुगाली करना, जुगाली करती हैं ये। अपना जो खाया हुआ होता है जब तो ये फटाफट खा लेते हैं और उसके बाद बैठ के आराम से जुगाली करते हैं। तो उससे वो खाना हजम हो जाता है इनका, ऐसे बोलते हैं जानवरों का। तो देखिए यहाँ कितना गंदा हो जाता है इसके नीचे। पूरा मेरा टाइम 1 से 2 घंटे तो कम से कम झाड़ू और डस्टिंग वगैरह में ही जाते हैं, उसके बाद और काम होता है। अब लेकिन ये हो जाए ना तो थोड़ा ऐसा लगता है हाँ थोड़ा हल्का हो गया है काम। तो देखिए सारा मैंने कूड़ा समेट दिया है। तो मैं अब ले जाऊंगी गाय को नहलाने। देखिए गाय हमारी कितनी गंदी हो रही है। अब मैं समरसेबल से इसको नहलाऊंगी। थोड़ा गरम गरम पानी आता है समरसेबल में, तो मैं थोड़ा नीचे चला दूंगी तो गर्म आएगा तभी नहलाऊंगी इसको। देखो मैंने टब भी भर दिया था। तो देखो नहाने में आज इसको ठंड लग रही है क्योंकि कई दिनों बाद नहाई है, तो कितनी गंदी हो रही है। तो आज मैं इसको मल मल के नहलाऊंगी। देखो मना कर रही है, नहाना नहीं है बच्चों की तरह। बच्चों को भी तो नहाने का मन नहीं करता सर्दियों में।
तो देखो काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है वैसे तो आज मैं इसको साफ़ सफाई पूरी कर दूँगी। मुंह पे पानी नहीं डालने देती है, कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं कि मुंह पे पानी डाल दूँ, लेकिन डालने नहीं देगी बिल्कुल भी मुंह पे पानी। तो अब मैं इसको बंद करके बाल्टी से नहलाऊँगी मल के, क्योंकि मैल तो ऐसे पाइप से तो हटेगा नहीं, हाथों से ही हटाऊँगी। अब देखना, मैं इसकी पूरी सफाई हाथों से ही करनी पड़ेगी। तो देखिए आज गाय को भी बड़ा अच्छा लगेगा नहा के, कई दिनों बाद नहा रही है। देखो मुंह पे तो डालने ही नहीं देती पानी, पता नहीं मुंह नहीं धुलवाना इसको अपना। कौन कौन गाय पालता है अपने घर में? तो गाय पालना चाहिए, वैसे गाय की सेवा भी हो जाती है और दूध भी हो जाता है। तो कौन कौन रखता है मुझे कमेंट में बताना गाय। मैं तो रखती हूँ एक ही गाय बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को दूध बहुत ज़रूरी है गाय का। तो चलिए फिर हम नहा धो के चलते हैं अपने किचन में। ये नहा चुकी है, गाय नहलाने के बाद नहा धो के मैं आ गई हूँ किचन में दोपहर के खाने बनाने के लिए। तो आज पहन ली थी मैंने साड़ी, कि आज साड़ी पहन लेते हैं, मुझे कहीं जाना था, बाहर कीर्तन थी। तो मैंने कहा इतने में खाना बना देती हूँ, 3 बजे से थी। तो खाना बनाने के बाद मैं जाऊँगी, तो मैंने सोचा नहाने के बाद ही पहन लेती हूँ, फिर टाइम नहीं मिलेगा। बच्चे आ जाएंगे, उनको खाना देना है, इनके बाबा जी को देना है खाना। तो अभी बज रहे हैं 2, तो मैंने कर दिया खाने की तैयारी शुरू, क्योंकि अभी तक आया नहीं। आज मैं लेट हो गई, काम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो अब मैं यहाँ दाल रोटी, मैंने इधर दाल चढ़ा दी है, तो मैं आज बनाऊंगी दाल रोटी। तो साड़ी तो मैं ज़्यादा पहनती हूँ नहीं, कभी कभी पहनती हूँ, क्योंकि काम इतना हो जाता है तो साड़ी पहन के मुझसे काम होता नहीं है। और पता नहीं कैसे कर लेती हैं जो रोज़ साड़ी पहनती हैं वे औरतें, पता नहीं भाई, उनके लिए तो हैट्स ऑफ है, क्योंकि साड़ी पहन के काम होता नहीं है मुझसे तो। और गाय का तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्यों? गाय का काम होता है भैया गंदा, तो उसमें कैसे काम करे साड़ी पहन के। तो मैं पहनती हूँ तो कभी थोड़ी बहुत देर के लिए पहनती हूँ, कहीं जाना है या शादी है या कभी कभी मन कर गया तो पहन लेती हूँ, बाकी पहनती हूँ नहीं। तो दाल मेरी बन चुकी है और अब मैं सेक दूँगी रोटियाँ। रोटियां सेकने के बाद फिर मैं देखते हैं, फिर मुझे जाना भी है, तो देखते हैं। तो मैंने साड़ी में पिन विन लगा के पूरा सेट कर रखा है, जिससे ये हिले ना। मेरी साड़ी सर पे रुकती नहीं है, मैं तो बड़ी मुश्किल से रुकती है सर पे, इसलिए मैंने पिन विन लगा के पूरा सेट होके तब किचन में काम कर रही हूँ, नहीं तो मुझसे काम नहीं होता किचन में। तो आप बताइए मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं आप सबको, कमेंट करके प्लीज़ बताइए। और मिलते हैं आपको अब न्यू व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।